प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसकी भलाई और उसकी करुणा को अपने जीवन में देखें और उसके नाम की स्तुति करते रहे। आए हम आज के वरन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे मरकुस की पुस्तक उसकी 11 अध्याय 22 और 23वां वचन। इस वचन के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप शुरू से अंत तक इस संदेश के साथ बने रहे और प्रभु के आशीष और उसकी छुटकारा को अपने जीवन में अनुभव करें। इस जगह पर इस प्रकार से लिखा हुआ, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पे विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो प्रभु है, उस पर भरोसा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कोई भी, इसमें लिखा है जो कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, उसके अंदर में एक सामर्थ्य आ जाता है कि वो पहाड़ को भी हिला सकता है, पहाड़ को भी उस जगह से उखाड़ कर दूसरे जगह पे भेज सकता है। हम इस जगह पे देखते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा करने के कारण से, विश्वास करने के कारण से उसके अंदर में इस प्रकार की ताकत आती है करके हम देख सकते हैं कि तुमसे कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो सबसे पहले परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए पहली बात है। दूसरी बातें हम देखते हैं कि आदेश देने के लिए, अगर जुबान से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे। तीसरी बातें है कि मन में संदेह नहीं करना। पहली बात है परमेश्वर पे भरोसा करना। दूसरी बातें हैं कि अपने आदेश देना, समस्या को, उन पहाड़ों को, उन दिक्कतों को आदेश देना। तीसरी बातें मन में संदेह नहीं करना। और चौथी बातें प्रतीति कर लेना, विश्वास कर लेना कि वो जिसके पास में आया है और वो जिसके द्वारा वो कह रहा है वो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु जो आपका और मेरा उद्धार करता है, वो मालिक है, वो आपको और मुझे परमेश्वर से जुड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि हम उस पर विश्वास करें और उस परमेश्वर पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में जुड़ जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में पहाड़ जैसे कोई समस्या है, कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानियाँ हैं, जो पहाड़ के समान आपको लगता है कि मेरे सामने में एक रास्ता को रोक दिया है, मेरे सामने में बड़ा सा आशीष को रोक दिया है, मेरे सामने में इस समस्या को ठीक होने के लिए पहाड़ जैसा मेरे जीवन में हो रहा है, कई बार बोलते पहाड़ टूट पड़ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज इस समय में आप ही है जो उस पहाड़ को तोड़ सकते हैं, पहाड़ को उस जगह से आप हटा सकते हैं, उस समस्या से आप जयवंत हो सकते हैं, आपकी बीमारी से आप जयवंत हो सकते हैं, आपकी तकलीफ से आप जयवंत हो सकते हैं, आपकी परेशानी से आप जयवंत हो सकते हैं, आपकी मानसिक परेशानी से, आपकी शारीरिक परेशानियाँ, आपकी आत्मिक परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। केवल विश्वास रखें परमेश्वर में जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, और विश्वास रखने से आपके अंदर वो हियाव और हिम्मत परमेश्वर देगा। आपके शब्दों में उसकी सामर्थ आ जाएगी और आप अपने समस्या को आदेश देंगे, संदेह नहीं करेंगे, विश्वास करेंगे, तो आपके लिए वही होगा जो आप चाह रहे हैं और आप बोलेंगे। परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा उस समस्या में काम करते हुए आप देखेंगे। इसलिए इस जगह पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर पे विश्वास रखो। विश्वास रखने से परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाने से वो सामर्थ, वो ताकत, वो विश्वास के द्वारा आपके अंदर आती है, और आपके बोलने के द्वारा उस समस्या में जाकर उस समस्या को निष्क्रिय कर देता है और आप जयवंत होते हैं। चाहे कोई भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, आप इस समय में उठे और पहाड़ के सामने, उस बीमारी के सामने में अपने आप को हताश, निराश या अपने आप को तोड़े नहीं, बल्कि खड़े हो जाए, परमेश्वर पे विश्वास करें। परमेश्वर आपके साथ है। फिर से वो आपसे कह रहे हैं, आप विजय पाएंगे उस पहाड़ से, आप विजय पाएंगे उस समस्या से। आप बोलेंगे, आपके सामने से वो चला जाएगा। सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करने के कारण से होगा, उस पर भरोसा करने के कारण से होगा, उसी के सामर्थ, उसी की ताकत के द्वारा आप जयवंत होंगे। परमेश्वर का वचन फिर से एक बार आपसे कहता है, आप परमेश्वर से जुड़े रहे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके कामों को अपने जीवन में देखते रहे और आप अपने मुंह से बोले और अपने समस्या से जयवंत हो जाए। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हुए उस वचन के सामर्थ्य के द्वारा आप बोले और जयवंत हो जाए। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है,
इस समय पे जितने भी भाई बहन, जितने भी तेरे लोगों ने इस वचन को सुना है पिता, उनके जीवन में अगर पहाड़ के जैसा कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कतें हैं, कोई भी परेशानियां हैं, तो प्रभु आपके बल उनके जीवन में उतरे, आपकी सामर्थ्य उतरने पाए आप पे विश्वास करने के कारण से, और वो ही लोग जयवंत होने के लिए आप सहायता कीजिए। परमेश्वर कहने वाले होने पाए, मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा, मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया और मुझे परमेश्वर ने बल दिया, सामर्थ्य दिया, ताकत दिया और मुझे समस्या से उठाकर खड़ा किया करके हर एक लोग के जीवन में गवाही बन जाए, एक बातें आ जाए। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर आपकी बल और आपकी सामर्थ्य के लिए। पिता जितने लोगों ने सुना है उनके जीवन में कार्य कर दिया, इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक पहाड़ों को, हर एक चुनौती को, हर एक बीमारी को, हर एक परेशानियों में जयवंत होने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रभु सुनने वाले हर एक तेरे लोगों को तेरे वचन पे भरोसा करने के लिए, तुझ पे विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाते जाने के लिए आप सहायता करें। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हर एक लोग का जीवन के बंधन टूट रहे इसलिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। आप इस वचन को सुनने के द्वारा आशीषित हुए होंगे। यदि आपको अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें। आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर की वचन आप तक पहुंचते रहे और आप आशीषित होते रहे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।